हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का यूट्यूब का थंबनेल आप लोग ने पर देख के तो समझ ही गए होंगे कि व्हाट काइंड ऑफ वीडियो दैट आई एम गोइंग टू पोस्ट टुडे। सो आज जो मैं आप लोग से शेयर करने जा रही हूँ कि फर्स्ट ईयर में रहोगे जब, तब आपको कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें करनी चाहिए। जब आप फर्स्ट ईयर में होते हो ना, देन यू विल फाइंड कि आपके पास ना बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, ठीक है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट ईयर में यू हैव लेस अ वर्क रादर देन, प्रेशर कम रहता है स्टडीज़ का, कॉलेज का, घर का भी आई गेस। तो वो एक चीज़ होती है। तो लेट मी टेल यू कि पहला चीज़ जो आपको यहाँ पे नहीं करनी है कि एक ही फ्रेंड पे आप रिलायबल हो जाओ कि मैं तो यार इसी ग्रुप में रहूँगी, इसी फ्रेंड सर्कल में रहूँगी। व्हेन यू आर इन MBA यू लर्न फ्रॉम योर कॉलेज टू बिल्ड नेटवर्क्स। यहाँ पे सबसे बात करो, सीनियर्स से, जूनियर्स से, प्रोफेसर्स से, और यहाँ ऑफिस के जितने लोग होते हैं सबसे बात करो। यू नो वाई? बिकॉज यहाँ पे अगर आप नेटवर्क बिल्ड करना सीख जाओगे, हमारे यहाँ पे एक रिसेंटली प्रोफेसर आए थे, वहाँ पे गेस्ट फैकल्टी आए थे, तो उन्होंने बोला था हमें कि लाइफ में नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो अभी सीख जाओ या बाद में सीख जाओ, ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, कि आप ऐसे मत अपने ही माइंड पे ना प्री डिपॉजिट थॉट्स मत बिल्ड करने लग जाना कि डोंट प्री डिपॉजिट थॉट्स अबाउट समवन और समबडी, ठीक है। और इवन फैकल्टी में तुम्हें बताओ थिंग इज़ कि यहाँ पे मेक श्योर आप ये माइंड लेके मत आना कि मेरे को बस बहुत बड़ा पैकेज ही चाहिए, मैं छोटे पैकेज के लिए तो बैठूंगा ही नहीं। ऐसा नहीं होता है। यू गिव इंटरव्यू, यू नो फेस इंटरव्यू, यू फेस रिजेक्शन, देन यू विल नो द टेस्ट ऑफ सक्सेस कैसा होता है, ठीक है। मैंने भी जब मैं यहाँ पे आई थी तो मेरा एक प्री डिपॉजिट माइंड था कि यार मैं दैट इज़ एक्चुअली, अगर आप ये सोच के आते हो ना कि मुझे ज़्यादा इन सब में इन्वॉल्व नहीं होना है, एंड यू नीड टू, आई वॉज वेरी ऑनेस्टली टेलिंग, आई वॉज वेरी फोकस्ड कि मुझे क्या चाहिए कॉलेज से। So even though I am not a very bright student, but I have focused in developing my skills and my co-curricular activity because I knew it कि MBA के बाद शायद मैं और दूसरा पढ़ाई नहीं करूँगी। So मैंने यहाँ पे फर्स्ट ईयर में I have traveled for conference, I have attend many conferences, I have attend many groups, ग्रुप का कॉन्फ्रेंस वगैरह जो होता है ना, ऐसे टीम वर्क, इंटर्नशिप्स वगैरह मैंने बहुत की थी। सो यहाँ पे ये करना आप लोग। देन नेक्स्ट इज़ लाइक कि एक्टिव रहना, क्योंकि रहना, आप बोलोगे एक्टिव मतलब क्लास में एक्टिव रहो, दैट वहाँ उससे आप लोग, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग जहाँ से आप यू लर्न पार्टिसिपेशन। वो है आपका क्लास पार्टिसिपेशन। जब दिखेगा ना तो बाहर की चीज़ें ऑटोमेटिकली आएगी। जैसे क्लास में टीचर्स पढ़ा के चला गया, बस ठीक है, ख़त्म। ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चंस करो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है पूछो। हमारे एक प्रोफेसर है भाई, वो तब तक क्लास नहीं स्टार्ट करते जब तक डाउट ख़त्म नहीं होते, पिछले क्लास के डाउट्स ख़त्म नहीं होते ना। तो हम लोग तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछने में। तो वैसे ही मेरे पास तो ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, तो मैं तो पहले ही ऐसे, लेकिन मेरे जो दोस्त वगैरह होते हैं, भाई सर पूछ लेंगे, सर हमें पूछे उससे पहले हम सर को पूछ लेते हैं। तो और अगर किसी का डाउट नहीं रहा तो टेस्ट ले लेते हैं। चलो आज टेस्ट दो तुम लोग। तो ये सारी चीज़ें भी होती है कॉलेज में, बहुत फ़नी। सो ये है, ठीक है, एक्टिव। तो जब आप क्लास पार्टिसिपेशन करोगे ना, तब आपको एक मोटिवेशन आएगा अंदर से और कॉन्फिडेंट भी होगा, फिर आप बाहर भी पार्टिसिपेट कर पाओगे। जैसे मैंने कॉलेज में काफ़ी सारे इवेंट्स वगैरह भी कराए। नेक्स्ट इज़ की यहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ है, जैसे स्पोर्ट्स क्लब है, ये ग्राउंड है, लाइब्रेरी है, गो यूज़ देम। वहाँ जाओ, कैंपस में इतना है। मतलब ये नहीं कि सिर्फ कैफेटेरिया में बैठे रहो, ऐसा नहीं होता कि कभी कॉलेज में, कभी यहाँ भी आ जाओ। कभी मैं तो यहाँ आती थी, आप लोगों ने मेरे वीडियोज़ में देखा है, खेलने आती थी। मैं लाइब्रेरी में भी जाती थी, वहाँ पर पढ़ने जाती थी फर्स्ट ईयर में। फिर और येस, जब आप कॉलेज में आओ ना, मेक योर फ्रेंड्स वेरी वाइजली। आप किसी एक पर्सन के साथ या किसी एक दोस्त के साथ ऐसे मत रह जाना, ठीक है। यहाँ से सबसे मिलो। यू आर हियर नॉट फॉर समबडी एल्स कि आप सपोर्टर बनो, बट आप खुद के सपोर्ट बनने के लिए यहाँ कॉलेज में आओ कि फ्यूचर में यू कुड गेट ए गुड जॉब। सो वेरी श्योर अबाउट योर क्लियर, डिस्ट्रैक्ट मत होना। कॉलेज लेवल लाइफ, सी जब आप घर से बाहर आते हो ना, तो ऐसा होता है कि जो आपके कॉलेज के जो हॉस्टल्स होते हैं ना, देखो यार, किसी भी चीज़ में एडजस्ट होने में इट टेक्स टाइम, ठीक है। तो पहले ही नहीं मम्मी रूममेट्स ऐसा है, रूममेट वैसा है, नहीं ऐसा मत करो, इट टेक टाइम्स यार। आप अपनी सिबलिंग्स के साथ ही 6 महीने एक ही रूम में रहो तो आप पता लग जाएगा कितनी लड़ाई होती है। तो वो तो बहुत कॉमन है। मैं बनस्थली में भी थी तभी भी। तो डोंट मेक योर माइंड कि यार ये अच्छी नहीं है, ये बुरी है, ये ऐसा मत करना कभी। और कॉलेज में भी ना, मैंने देखा बहुत सारे लोग कॉलेज ही छोड़ देते हैं। हाँ, ऐसा होता है कि चलो फीस दे दे, अरे कोई बड़ी बात नहीं है, मैं फ्रेंड्स नहीं बना पाई, मैं यहाँ पे कोप अप नहीं कर पाई, एडजस्ट नहीं हो पाई, तो कॉलेज छोड़ देते। एवरीथिंग इन योर लाइफ टेक्स टाइम। सो
थोड़ा काम डाउन होके उस फेस को जाने दो, ठीक है, फिर आप करो। एंड इफ़ यू हैव जैसे मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे, देखो ये होता है कि आप कॉलेज में आते हो तो कभी कभी शायद आप स्टार्टिंग में अकेले रहते हो, है ना, तो एन्जॉय दैट मोमेंट यार। फिर बाद में जब बहुत सारे ऐसे फ्रेंड आ जाएंगे ना, आपको अपना टाइम नहीं मिलेगा, फिर आप सोचोगे कभी बैठ के, अरे यार तभी अच्छा था यार, बढ़िया अकेले बैठती थी, कोई स्ट्रेस नहीं था, कोई ये बुरा मान जाएगा वो बुरी मान जाएगी, ऐसा कुछ सीन नहीं था। तो एन्जॉय दैट टाइम ऑल्सो। और यहाँ पे जब आप एक बात बताओ, डोंट इन्वॉल्व इन टू मच फ्रेंडशिप एंड ऑल। आई एम टेलिंग यू, आप लोग सोच सकते हो यार मैम कैसी बात कर रही हो आप, सच में डोंट इन्वॉल्व इन एनी सॉर्ट ऑफ थिंग। क्यों, वाई एम टेलिंग यू वाई, बिकॉज यहाँ पे आप अपने लाइफ के लिए आए हो, पढ़ने आए हो। फ्रेंडशिप है, हो जाती है, बन जाती है, बस अब मैं पीजी स्टूडेंट्स के लिए कह रही हूँ, ठीक है, बीटेक बैचलर्स में तो खूब दोस्ती बना, बट यहाँ पे यू गेट ओनली 2 years। 2 years में आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, आपकी स्किल डेवलप करना होता है, आपकी डिग्री आपको कंप्लीट करना होता है, आप इंटर्नशिप करनी होती है, थीसिस करना होता है, आपको जॉब्स के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है। तो टू मच यू हैव टू डू है। तो ये सब चक्करों में पड़ जाओगे ना, उलझ जाओगे। मैं बता रही हूँ, मैंने यहाँ पे बच्चे देखे ऐसे, फर्स्ट ईयर में दे आर सो एक्टिव, फिर बॉयफ्रेंड बनाया, ब्रेकअप हो गया, देन यार डल हो गए यार। मत अपने पेरेंट्स के पैसों पे तो इतना वो मत करो बिल्कुल भी। यू आर हियर फॉर अ रीज़न, सो फोकस ऑन दैट रीज़न एंड कीप वर्किंग हार्ड फॉर दैट। चाहे आपके पास कोई है नहीं है, अगर आपको बोले क्या लाइब्रेरी जाते, क्या पढ़ने जाते, डोंट डिस्ट्रैक्ट, हाँ करके छोड़ देना। मैंने ये अब भी सीखा है कि किसी के मुंह पे रिजेक्ट नहीं करना होता है, लोग ऑफेंड हो जाते हैं, है ना। सो सबके साथ ऐसे नहीं करूँगा, नहीं जाऊँगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सबके साथ मिल के रहो एंड यू विल फाइंड कि देखो हर पर्सनल जो पर्सनालिटी होती है ना लोगों की अलग अलग होती है, तो इसको अंडरस्टैंड करने में टाइम लगता है। अभी मैं शायद वट एवर आई एम टेलिंग यू इट्स गोइंग अप, ऐसे ऊपर जा रहे हैं आपके सर से, बट यू विल अंडरस्टैंड दिस आपके खुद के एक्सपीरियंस जब होगा ना तब। जैसे और यहाँ पे फर्स्ट ईयर में आने के बाद 2-3 चीज़ें मैंने ऑल्सो, येस वेरी इंपॉर्टेंट, अपने एलुमनाई के साथ कनेक्ट रहना, चाहे वो आप लिंक्डइन के थ्रू हो, चाहे आप किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू हो, बट स्टे कनेक्टेड विद योर एलुमनाई। जो आपके सीनियर्स है, सुपर सीनियर्स भी है, उनके साथ आप कनेक्ट रहो, बिकॉज नॉट ओनली दे हेल्प यू इन गेटिंग बेटर अपॉर्चुनिटीज़। ऐसे मत सोचना कि वो तुम्हें जॉब दिलाएंगे, ऐसे नहीं होता, बट दे कैन गाइड यू, है ना, क्योंकि दे ऑलरेडी हैव इंडस्ट्री नॉलेज। सो वो एक चीज़ रहती है, दे कैन गाइड यू इन ए वेरी गुड वे। तो मेरे को तो मेरे एलुमनाई ने बहुत सपोर्ट किया है इस कॉलेज के टाइम पे। आई हैव वेरी गुड एलुमनाई, सो वो बहुत सही है। एंड अदर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज़ दैट कि डोंट इन्वॉल्व इन एनी कॉन्फ्लिक्ट्स। मेक श्योर कि जब कॉलेज में आओ ये सोच के आओ कि यार किसी झगड़े में पड़ना ही नहीं है। बट मैंने एक चीज़ पढ़ी है, यूनिवर्स का एक लॉ है कि जब आप कोई बोलते हो ना कि मुझे इसमें करना ही नहीं है, नेगेटिव वर्ड्स यूज़ करके, तो वो आपके साथ आप वही करने लगते हो। तो ऐसा नहीं है, बट डोंट इन्वॉल्व इन कन्फ्लिक्ट्स एंड ऑल्सो हैव अ गुड रिलेशन विद योर फैकल्टी। वाई आई कीप टेलिंग फैकल्टी। कल मेरे फैकल्टी थे, मेरे सर है हरगोविंद सर ने कल मुझे एक बात बोली, मतलब वो मुझे हमेशा बहुत मोटिवेट करते हैं, मैं सारे टीचर्स, बट स्पेशली उनकी बात मैं इसीलिए कह रही हूँ। मैं सच बताऊँ, मेरे फ़ोन में ना ऐसे फोल्डर्स होंगे, मैं नोट्स पर लिखती हूँ, जैसे क्लास में भी ना कभी कभी बहुत अच्छी चीज़ें वो बोल जाते हैं पढ़ाई के साथ साथ, तो मैं उसको नोट डाउन करती हूँ, नॉट ओनली फॉर माई टीचर्स ओनली बट अदर पीपल्स ऑल्सो। मैं कभी किसी ने अच्छा कुछ बोल दिया ना, मैं लिख के रखती हूँ। तो एक जो कल सर ने मुझे बोला था, सर ने, मैं लाइफ टाइम इस चीज़ को याद रखूँगी। सर हमेशा बोलते हैं ये लड़की कुछ करेगी लाइफ में, और फिर उन्होंने बोला कि अगर अपने पर्सनल लाइफ में सही रही तो, समझ में आया तो आप लोग को, तो क्योंकि बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उनका यही था कि आप अगर अपने पर्सनल लाइफ में सही चले और आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, राइट। व्हेन आई वेंट टू जर्मनी आई मेट मार्टिन। उसने मुझे बोला था, मैं उससे कुछ बातें शेयर कर रही थी, ऐसे बातें बोल रहे थे, एंड ही सेड, स्नेहा इन लाइफ ऑलवेज ट्राई टू बी गुड नॉट ग्रेट। आप जब सोचते हो, आपको आप समझ जाओ बस क्या मैं कह रही हूँ। तो उसका ये थॉट मेरे दिमाग में, जब आप किसी को हद से ज़्यादा मदद करने जाओगे ना, वो भी बुरा है, वो आपको वैल्यू नहीं करेगा फिर। सो गुड बनो, ग्रेट बनने की कोशिश मत करो। सो दिस इज़ द बिगेस्ट लेसन जो मुझे मार्टिन ने वहाँ पे दिया था जर्मनी में। सो येस, और क्या बताओ, और कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आओगे ना, तो ऐसे जैसे मैं देखती हूँ यहाँ पे कि ना, मैं कह रही हूँ गिव टाइम एंड टेक टाइम यहाँ सेटल होने के लिए। कोई एक दिन में नहीं होता है, फर्स्ट ईयर में होता है थोड़ा सा होम सिकनेस भी होगा। जब मैं बनस्थली में थी वहाँ पे तो लोग कॉलेज छोड़ के चले जाते कि नहीं हो रहा है, मैं भी बहुत रोती थी, सच बता रही हूँ। मैं तो अपने भैया को फ़ोन करती थी और मैं बोलती थी मुझे नहीं रहना है यहाँ पे, मुझे ले जाओ। मैं
मम्मी कहती है अच्छा तो फिर क्या करोगी तुम आके, फिर वो मेरे अंदर ऐसे क्वेश्चन डालती थी, मैं आंसर ही नहीं होता था, तो फिर वो सुनते थे क्योंकि सबको पता होता है ना एक टाइम पे यू हैव होम सिकनेस, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सो वेरी श्योर अपना ना जब आप थोड़ा बड़े हो रहे हो ना, आप थोड़ा सेफ रहो, सेफ इन द सेंस कि जैसे यू नो हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ इन ऑल टर्म्स, एक प्रोटेक्ट टर्म्स नहीं। जैसे मैं तुम्हें बताऊँ फर्स्ट ईयर में जब आपकी फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, मैं जब कॉलेज में थी ना वेरी क्लियरली मेरी कुछ सीनियर्स दे ट्राई होता है ना ऐसे आई व्हाट आई डिड आई इग्नोर्ड एज इफ दे डोंट एग्जिस्ट फॉर मी। तो ये सब चीज़ें ऐसा होता है, आपको करनी पड़ती है, तो ऐसा दिस इज़ वेरी नॉर्मल, कॉलेज लाइफ में ये सब होता है। सो अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आप उनको सीधे मुंह पे बोल दो अरे यार वो ऑफेंड हो जाएंगे, इसके वजह से प्यार से बात करो, ऐसा मत करो, डायरेक्ट शो देम कि नहीं पसंद भाई, दूर रहे। पर यहाँ के लड़के बहुत अच्छे थे, एक दो बार इग्नोर किया तो दे नेवर कम बैक। सो वो सब भी चीज़ रहती है, मैं पहली बार बोल रही हूँ, इफ़ यू डोंट लाइक टू इन्वॉल्व इन ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग, क्योंकि यार ये एक चीज़ होती है जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं कॉलेज में, ये लव वव के चक्कर में लाइफ बर्बाद हो जाती है। बट ऐसा भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, कभी कभी बहुत अच्छी भी चीज़ होती है कि फिर लाइफ भी बन जाती है, बहुत अच्छे अच्छे कपल भी बन जाते हैं और फिर वो लोग अच्छे से रहते भी है। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है। So मैं बोल रही हूँ, एंड ऑल्सो येस, वर्क हार्ड फॉर योर प्लेसमेंट, टॉक टू योर सीनियर्स, टॉक टू योर प्रोफेसर्स, दे कैन गाइड यू। और ऑल्सो व्हेन यू कम टू कॉलेज, जैसे MBA में आप स्पेसिफाई कर लो कि आपको कौन से फील्ड में जाना है, क्योंकि यहाँ पे लोग को पता ही नहीं है अभी तक कि हमें सिर्फ मेरे कॉलेज में नहीं, मेरे दोस्त की बात कर रही हूँ, मेरे फ्रेंड्स के बारे में, अरे पता नहीं यार कोई भी कंपनी आ जाए बैठ जाओ, ऐसे नहीं होता है। क्योंकि जब आपके पास एक गोल होता है ना, नहीं मुझे BD में जाना है, नहीं मुझे एनालिटिक्स में जाना है, तो यू विल बिल्ड दैट स्किल, दैट पोटेंशियल, और जो कंपनी आएगी आप वही कंपनी को टारगेट करो, उसी में बैठूंगा, उसी में कर लूँगा। और कॉलेज के प्लेसमेंट के भरोसे सिर्फ मत रहना, बाहर भी ट्राई करते रहना, और जितना हो सके नेटवर्क करना। नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने सीखा अपने लाइफ में कि हाउ टू डू नेटवर्क। अब सोचो कि नेटवर्क कैसे करते हैं यार, कुछ नहीं, आप लोगों से नॉर्मली बात करो। किसी को देखा, जैसे हमारे PhD स्कॉलर्स है, अब मुझे कहती है तू बनता कैसे है तेरे स्कॉलर्स के साथ, कैसे बनता है मैं बताओ, उनको मैं विश करती हूँ। सबसे पहला चीज़ नेटवर्किंग में, यू विश दैम, यू स्माइल बैक दैम, यू टॉक टू दैम, हाय गुड मॉर्निंग, दिस इज़। अब कॉलेज में मुझे सब जानते हैं, मैं बड़ी फेमस हूँ not only because of my YouTube, but whenever I see somebody even in my hostel also, I always greet them, hi hello, like this, you have that। तो वो बंदा ये बंदी कभी अगर उसको आपसे काम होगा, you go them and tell them अरे यार ऐसा था, डेफिनेटली शी विल हेल्प यू, डेफिनेटली दे विल सपोर्ट यू। सो ये एक चीज़ रहती है, ठीक है। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टू बिल्ड नेटवर्क, जो मैंने सीखा है। एंड यहाँ के मैं बता रही हूँ ह्यूमैनिटी में आप, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि नॉट कि कोई फ्यूचर में काम आएगा नहीं आएगा, ये बहुत ही सेल्फिश थिंग है कि यार इससे बात कर ले फ्यूचर में काम आएगा, ऐसा डोंट डू दिस। बिल्ड रिलेशन, बिल्ड नेटवर्क्स, इससे यू विल हैव अ गुड सर्कल अराउंड यू, आपके आसपास अच्छी सर्कल रहेगी, ठीक है। तो कल जब मैं जा रही थी, एक मेरे PhD स्कॉलर से, उन्होंने मुझे एक बात बोली थी, मेरे दिल को छू गई, उनसे भी जाकर बात करती थी क्योंकि जहाँ नॉलेज, ऐसे 3 में बोलते हैं ना, नॉलेज मिल रहा है बटोर लो, है ना। तो वो लोग भी अपने सब्जेक्ट्स में एकदम हीरो है, तो इसीलिए तो दैट इज़ द रीज़न। क्योंकि देखना, मैंने ये चीज़ बहुत सुनी है। एक बार मैं बचपन में एक मेरी दीदी थी, उनसे ना मैं मान टीका लेने जाती थी, और मेरे को कभी फील ही नहीं हुआ कि यार कि कभी ऐसे भी बात करनी चाहिए। उसको देखती थी तो मैं खेलती रहती थी अपना। तो एक दिन कहती है जब तेरे को सामान चाहिए तभी आती है। तब मेरे को समझ भी नहीं आता कि यार क्या बोलती है। इसका मतलब जब आप, ये नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। अगर इफ़ यू हैव टेकन कभी किसी से मदद लिया, किसी से वो किया, मंदिर में आरती हो रही है, तो चलो ये मेरे लिए एक सिग्नल है कि चलो आरती अटेंड करने चले, तो फिर उसमें आपको ना कभी हाय हेलो तो करना बनता है। आप हेल्प कर लिया, बहुत एहसान, कल सर बता रहे थे एहसान फरोमोश मत बनो। फरोमोश फरामोश क्या होता है? एहसान फरोमोश होता है, फरामोश होता है, और पता नहीं, तो वो मत करना। ऑलवेज आप कुछ करो मत, बट एटलीस्ट स्माइल। टेक्स्ट लग रहा है क्या इसके, हेलो कुछ जा रहा है क्या इससे? कुछ नहीं जा रहा है। जब मैंने कहा इंटरनली आपकी वो बिल्ड होती है, पता क्या बिल्ड होती है? कॉन्फिडेंट। तो यही था फर्स्ट ईयर के लिए मेरा एक प्यारा सा मैसेज। आई होप आपकी ये सीनियर ने आपको थोड़ा बहुत भी आपको कुछ बोला। तो चलो अब चलते हैं मंदिर, चलो बाय बाय।